ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। We are going live in a short while from now. I am already live. So we are just waiting for Ram Yadav to join us. हमारे साथ बने रहिए. Thank you everyone on behalf of tenniscricket.in to make this live telecast success. राम यादव अपने साथ थोड़े टाइम में जुड़ रहे हैं. प्रतीक खामकर, आपका भी स्वागत है. tenniscricket.in का भी आभारी हूँ जिन्होंने वॉइस ऑफ इंडिया नाम दिया है. संतोष नाडेकर एंड tenniscricket.in, वी आर थैंकफुल टू यू. राम यादव, आपका रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट कर दिया है. आशा करता हूं कि आप जुड़ जाएंगे. एनी मोमेंट यू विल बी विद अस. राम नाम ही ऐसा है, आने में वक्त लगता है लेकिन आते ही लोगों में आनंद छा जाता है. दोस्तों, tenniscricket.in के जरिए आज हमारा ये बहुत ही अनोखा साक्षात्कार अब शुरू होने जा रहा है. और राम यादव एक ऐसे बोरिवली बॉयज का जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया. आज भी बोरिवली बॉयज की आन बान शान जान और सम्मान. राम यादव, आपका हार्दिक स्वागत है. दर्शकों की जानकारी के लिए दोस्तों, राम यादव रबर बॉल, टेनिस बॉल, लेदर बॉल के बहुत ही मैच्योर क्रिकेटर रह चुके हैं. और इसके अलावा कॉर्पोरेट क्रिकेट कहिए, इतना ही नहीं तो एक बहुत ही सफल सोशल वर्कर है, राजनेता है और अटल महोत्सव के आयोजक भी है. तो ऐसा मैं अगर कहूं तो किशोर कुमार जैसे ऑलराउंडर बहुत कम हुए दुनिया में और राम यादव उनमें का एक है. तो राम यादव, आपका हार्दिक स्वागत है. कैसे चल रहा है कोरोना में? सर, कोरोना में बढ़िया चल रहा है और आप सभी देखते रहेंगे कि फेसबुक के माध्यम से सब कार्यक्रम अच्छा चल रहा है. और सर, मैं कोरोना के बारे में एक मैसेज देना चाहता था और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म tenniscricket.in से अच्छा कुछ हो नहीं सकता है. तो मेरा आवाज आ रहा है सर आपको? एकदम मस्त आ रहा है. जी सर. तो बस यही, कोरोना में सेवा अभी चालू है. और आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ साल से क्रिकेट को थोड़ा अलविदा कर कर मैं सोशल वर्क में गया था और आप लोग के आशीर्वाद से बढ़िया चल रहा है. मतलब दुकान अच्छी चल रही है, ऐसी है. एक चीज मैं बताऊंगा, मिल्खा सिंह जी का जब मैंने इंटरव्यू लिया था भिवंडी में, तो उन्होंने एक बात कही थी कि साइकिलिंग और स्विमिंग ये दो चीजें ऐसी है कि आप उसको 10 साल बाद भी एक बार अगर आपको करने को कहा जाए तो आप कर लेंगे. वैसे राम, क्रिकेट के बारे में भी यही कहना चाहूंगा कि राम भले आज क्रिकेट नहीं खेल रहा है, लेकिन राम के हाथ में अगर आ जाता है बल्ला तो फिर शुरू हो जाता है हल्लम हल्ला. तो राम, आइए शुरू करते हैं हमारे आज के साक्षात्कार की शुरुआत. ऐसा कहीं राज कपूर साहब की फिल्म का गाना मुझे याद आ रहा है. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. तो राम यादव, सोशल वर्क और पॉलिटिकल जर्नी से शुरुआत करते हैं. कोरोना के दौरान आपका आजकल एक पोस्टर बहुत बोरिवली दहिसर में छाया हुआ है, रुग्ण सेवा ही ईश्वर प्रार्थना. तो ये ख्याल कैसे आया और कोरोना में राम यादव, रेखा यादव उनकी धर्मपत्नी और यादव परिवार और बतौर भारतीय जनता पार्टी के नेता आप किस तरह से सोशल वर्क कर रहे हैं? सर, सर्वप्रथम मैं सभी क्रिकेट प्रेमियों से एक बहुत साल के बाद मिला और इसमें ऐसे कितने क्रिकेटर होंगे कि जो मुझे पहली बार देखते रहेंगे कि भाई ये कौन है राम यादव. ऐसा भी होता है क्योंकि क्या है, जो देखा है उसे सब पता है कि राम यादव कौन है. और लेकिन अभी हम लोग ने 6 साल का अंतर रख दिया है, तो बहुत से नए क्रिकेटर लोग को मैं जानकारी देना चाहूंगा कि सर, अभी आप देखते रहेंगे कि कोरोना काल, जैसे आपने विषय निकाला कोरोना काल का, तो मैं एक इस चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ सभी लोगों को कि देखिए, कोरोना भगवान ने हमें एक सेवा करने का मौका दिया है और ये इससे अच्छी सेवा मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे. अगर आपको सच में सेवा करना है तो कोरोना एक जरिया है, आप लोगों तक जा सकते हैं. लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए आपको आगे आके काम करना पड़ेगा. और आप जैसे जानते हैं कि मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी हम घर पे हैं, तो घर से जब बाहर निकलते हैं तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है. दूसरा, ये आयुष काढ़ा है जो दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप ले सकते हैं.
इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। ये तुलसी है, जिसको आप सुबह गर्म पानी में सुबह शाम इसको ले सकते हैं। इसी के साथ साथ जिंकोविट है, लेमसी है, ऐसे दवा खा के आप घर से निकलिए तो इम्यूनिटी बूस्ट होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोरोना टच करने के पहले एक बार सोचेगा। वैसे भी स्पोर्ट्समैन को टच नहीं करेगा कोरोना, हाँ, क्योंकि उनका इम्यूनिटी इतना, ग्राउंड पे इतना भिड़ जाते हैं कि कोरोना कोरोना से भी लोग ज्यादा मतलब ग्राउंड पे भिड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी क्रिकेट प्रेमी है या क्रिकेटर्स हैं, उनको कोरोना होगा नहीं। कि आप जानते हैं कि जितने भी लोग 10 PL खेलने के लिए दुबई में गए, जबकि उस समय पे दुबई में सबसे ज्यादा कोरोना फैला था। और यहाँ पर आने के बाद आपने कभी सुना होगा कि एक भी क्रिकेटर को कोरोना हुआ? नहीं होगा। और भगवान मेरे पीछे श्री राम विराजमान है, उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि भाई तू बोल कि भाई कुछ नहीं होगा, प्लेयर लोग बिंदास खेलो, कुछ नहीं होगा, बस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। और कोरोना में जैसे आपने मेरी बात कही, मेरे धर्म पत्नी की, तो हम लोग काफी सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और बीच में इलेक्शन लड़ने का मौका भी मिला। थोड़ा सब परिस्थिति आपको पता ही है। और मैं चाहता हूं कि हम लोग ऐसी निरंतर सेवा करते रहेंगे। और धर्म पत्नी जी को तो मैं जबरदस्ती इसमें लेके आया राजनीति में, क्योंकि लेडीज वार्ड हो गया था तो धर्म पत्नी, लेकिन धर्म पत्नी भी अभी बोलती है कि भाई मुझे सेवा करना अच्छा लगता है। तो एक क्रिकेट से राजनीति की तरफ मैं गया हूं तो सेवा भाव से गया हूं। और बोरली बॉयज के लिए भी जब भी मैं क्रिकेट खेला हूं तो एक सेवा भाव से ही खेला हूं। कभी हमने पैसे का आशा नहीं किया, कभी कुछ भी आशा नहीं किया। बस हमें अपना योगदान देना है, 100% ग्राउंड पे देना है। और वही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से आज हम राजनीति में भी काम करें। और वही एक अच्छा स्पोर्ट्समैन ही एक अच्छा राजनीतिक बन सकता है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन फिर राम, कई बार ऐसा भी कहा गया है कि राजनीति में खेल नहीं होना चाहिए और खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपका क्या मानना जी है? सर, आप जानते हैं कि शरद पवार जी कभी बैट नहीं पकड़े थे लेकिन प्रेसिडेंट हो गए थे। आज भी जो संदीप पाटिल जी है, संदीप पाटिल या संजय पाटिल जो DY पाटिल के हैं, तो देखिए क्या होता है, राजनीति तो आएगी, हर जगह पे आएगी, लेकिन उसमें भाव तोल नहीं होना चाहिए। जैसे आज, हाँ, जहां पर पैसा आता है वहीं पर स्वार्थ होता है। तो पैसा नहीं रख के सिर्फ एक विजन क्लियर रखना चाहिए कि मुझे क्रिकेट को आगे बढ़ाना है। और नीचे दिल्ली से लेकर दिल्ली तक और इंडिया लेवल तक अच्छे अच्छे प्लेयर जाए, बस उतने में ही ध्यान रखना चाहिए अपना। बहुत अच्छा। तो राम, बोरीवली बॉयज का जिक्र हुआ है, लेकिन बोरीवली बॉयज से जुड़ने से पहले चारकोप की संग्राम 11, दिनेश पंदेरे और विनोद पंदेरे, पंदेरे ब्रदर्स आज भी उसको जी सर। परचम बुलंदी से लहरा रहे हैं। तो राम जी यादव, संग्राम 11 चारकोप के साथ खेलने का मजा और उसकी कोई याद? सर, मजा तो बहुत आया, क्योंकि जब मैं गली में रोड पे खेलता था, चिक्कूवाड़ी के रोड पे खेलता था, तभी ये अपने गली के शेर होते थे, मैं अपने गली का शेर होता था। तो जब मिलते थे तो दोनों को ऐसा लगता था कि हमको साथ में आके खेलना चाहिए। जैसे आज बड़े बड़े टीम, 4 टीम एक इकट्ठा कर कर एक अच्छा यूनिटी बना के खेलते हैं ताकि दूसरे को हरा सके। तो संग्राम 11 में मैं कभी भी, मेरा क्रिकेट का पहला शुरुआत है। और जैसे दिनेश पंदेरे और विनोद पंदेरे, आज में जो भी बोरली बॉयज में राम यादव है, शुरुआत उन्हीं से हुआ है। और मैं जिंदगी में कभी उनको भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरी प्रथम क्रिकेट की शुरुआत वहां से हुई है। बहुत सारे ऐसे गेम है जो सिंपोलिस हमने शुरू किया। पापे नरेश चावला, आप जानते हो, हमें इसी ग्राउंड से, सिंपोली वाले ग्राउंड से, कोरा केंद्र के ग्राउंड से ही वो पापे मेरे साथ में जुड़ा। और पापे के साथ हम लोग संग्राम 11 में, आप यकीन नहीं कर सकते कि 5-5 ओवर में 17 रन चाहिए और हमने बनाने नहीं दिया है। 5 ओवर में 17 रन। उस टाइम पे पापे अच्छा डालता था, अच्छा खेलता था। और आज भी भगवान की दया से वो अच्छा ही खेलता है और भगवान करे वो अच्छा ही खेलते रहे। तो संग्राम 11 को तो मैं भूल नहीं सकता हूँ। ऐसे बहुत यादें हैं, आज पुरानी यादें हैं जो ताजा हो रही हैं। राम, एक्चुअली साई सुवर्णा ने बैंड्रा से मुझे सुबह फोन किया और बोला कि ऋषिता 11 के लिए थी। राम, जी जी जी। राहुल, चकरिया, इन्होंने बहुत सारा क्रिकेट खेला। तो राम, बोरीवली बॉयज के लिए खेलने का एक अलग मजा है, लेकिन जब कोई दूसरी टीम के लिए हम खेलने जाते हैं तो आपको लगता है जी हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा एक नाम है, इसलिए अगला हमको खेलने के लिए बुलाता है। और अगर हम अच्छा नहीं खेलते तो बोरीवली बॉयज का नाम भी कहीं, प्रेस्टीज जो है वो दांव पर लग जाती है। तो कोई ऋषिता 11 के लिए या बोरीवली बॉयज छोड़कर अन्य कोई टीमों के लिए खेली हुई कोई यादें आप शेयर करना चाहेंगे आज? सर, ऋषिता 11, जब मैं शुरुआत में क्रिकेट
को अपनाया। तो मैं एक्सर के किशोर पाटिल को भी याद करना चाहूंगा। और किशोर पाटिल एक्सर में एक बंडिया बॉयज का एक बड़ा नाम था। और वो नायगांव में, जुचंद्र में, टिवरी में, बापाणे में, इस सब जगहों पर ना किशोर पाटिल मतलब एक ऐसी टीम थी। और उस टीम में मुझे जाके उन्होंने खिलवाया, ओपन किया। और उस टीम में मैं भरत वाघेला, जो उस समय के बड़े स्टार थे, उनके साथ में भी मुझे ओपन करने का मौका मिला है। किशोर पाटिल हो गए, माकलिया हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनके साथ में मैं खेला और आज भी मुझे वो मिलते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि चलो आज क्रिकेट के माध्यम से हमें एक मुकाम मिला है। और आप साथ ही साथ बात कर रहे थे साई सुवर्णा जी का। साई सुवर्णा जी को कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई ये टीम में अगर दो प्लेयर अच्छा खेल रहा है तो उसको दो को बुलाओ और हमें मैच जीतना है। तो साई सुवर्णा ने मेरे को नाइट में हम लोगों को तीन चार प्लेयर को बुलाया था। तो मैं एक सिंपोली का टूर्नामेंट खेला और उसके बाद में साई सुवर्णा के पास मेरे पार्क में गया खेलने के लिए। उधर 2 बॉल में 12 रन चाहिए था और मैंने वो मारा। तो तब से, हाँ, तो वो मुझे याद भी नहीं था। लेकिन मुझे आज उन्होंने मुझे फोन किया कि राम तुझे याद है क्या। तो मेरे को आज मुझे पापे का भी फोन आया। आज मुझे तीन चार लोगों का और फोन आया कि राम तुझे वो अरनाला का 6 बॉल 6 सिक्स याद है क्या। आऊ को अलीबाग में 6 बॉल में 5 सिक्स मारा था, वो याद है क्या। मैं बोला भाई पुलिस कैंप में मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद में भी उम्र 11 सामने थी और एक ओवर में 22 चाहिए था, उसमें मैं एक ओवर 22 किया, वो याद है क्या। तो आज बहुत सालों के बाद है ना एक अच्छा, मतलब अच्छा लग रहा है कि मैं, अच्छा भी लग रहा है, दुख भी है। अच्छा इस बात का लग रहा है कि लोग मुझे आज भी याद कर रहे हैं। और दुख इस बात का है कि मैं क्रिकेट को थोड़ा सा, हाँ, एक लंबा रह के चल रहा हूँ। लेकिन फिर भी लेदर क्रिकेट तो आज मैं खेल रहा हूँ। लेकिन एक साई सुवर्णा मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक नाम है बैंड्रा का। और मेरे लिए कभी भी वो आदरणीय है। तो उनको तो मैं कभी नहीं भूल सकता। जी राम। तो आइए चलते हैं अब बोरिवली बॉयज के इतिहास की तरफ। बोरिवली बॉयज ये नाम बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि मुंबई में मैंने देखा चारकोप बॉयज, कांदिवली बॉयज, दहीसर बॉयज, बोरिवली बॉयज, अंबोली बॉयज, लेकिन ये सब नामों में बोरिवली बॉयज मेरे लिए खास इसलिए भी है क्योंकि मैं बोरिवली से ताल्लुक रखता हूँ। हालांकि जी सर। बोरिवली बॉयज की स्थापना और बोरिवली बॉयज के फाउंडर मेंबर्स के बारे में कुछ जिक्र कीजिए। सर बोरली बॉयज का नाम आता है तो सुभाष सर का नाम आता है। बोरली बॉयज का नाम आता है तो बबलू का नाम आता है। रऊफ खान का नाम आता है, सौरव का नाम आता है, चकरा का नाम आता है, योगेश जगताप का नाम आता है। मैं किस किस का नाम लूं। लेकिन एक चीज अगर किसी को क्रेडिट देना चाहिए तो सुभाष सर को देना चाहिए, जो उन्होंने 2007 से 2008 से आज बोरली बॉयज को चालू किया। और आज तक, आज के डेट तक बोरीवली बॉयज बंद नहीं हुए। तो मैं इसका पूरा श्रेय हमारे सुभाष सर को देना चाहूंगा। और साथ ही में जितने भी उनके सहकारी हैं, या बबलू हो, या अनिकेत हो, या बउआ हो, या अपना कनौजिया हो, आशीष कनौजिया हो, इन लोगों ने मेरे थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद इन लोगों ने कंटिन्यू बोरली बॉयज को चालू रखा। तो मैं इन लोग को हेड्स ऑफ करता हूँ कि इनके वजह से आज ये बोरली बॉयज चल रहा है। हालांकि बोरिवली बॉयज पिछले कुछ सालों से एंट्री कम कर रही है, क्योंकि जैसे सौरभ एक नामचीन म्यूजिशियन बन गया, राम यादव एक पॉलिटिकल लीडर बन गए, सुभाष कोलाप्टे सर अपने टीचिंग में बिजी रहते हैं, रऊफ खान अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि बोरिवली बॉयज की जो पहली पीढ़ी थी उसने अब थोड़ा फुल स्टॉप लिया है। कुछ लोग उसमें अल्प विराम से चल रहे हैं, लेकिन जो नई जनरेशन है, जैसे आशीष कनौजिया का आपने नाम लिया, या बाकी भी रवि विश्वकर्मा जैसे जो खिलाड़ी है, इसने बोरिवली बॉयज का जो झंडा है ये नीचे जी। नहीं आने दिया है, जो बहुत बड़ी बात है। जी सर। राम जी सर। राम, जरूर रऊफ खान के बारे में जिक्र करना चाहेंगे। आपकी टीम का एक ओपनिंग बॉलर और एक पुरखुलूस इंसान। तो सुभाष जी कोलाप्टे सर को जहां आपने एक बहुत बड़ी यहाँ पर मानवंदना दी है, वैसे एक रऊफ खान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसा है कि हमारे टीम में दो बैट्समैन थे और दो बॉलर थे, रऊफ खान और चक्रिया। ये दो ऐसे बैट्समैन थे, ये दोनों गए तो मैं फ्री हो जाता था, क्योंकि मुझे पता है कि ये बैटिंग करेंगे और श्योर करेंगे, क्योंकि पहले आशीष और बउआ नहीं थे। लेकिन ये दो प्लेयर ऐसे हैं कि सर्कल हो या कहीं भी हो, ये अच्छा स्टार्ट देते थे। मैं बस इनको यही बोलता था कि भाई तुम पहले 3 ओवर में 25 बनाओ, बाकी 2 ओवर में 25 मैं बनाऊंगा।
और हमने 90% ये किया हुआ है। तो मुझे चक्रिया और रॉफ ये दो चीज पे कभी भी इतना मतलब ये दो व्यक्ति पे भरोसा रहा है। और मेरे पास दो स्पेशल बॉलर भी थे, योगेश जगताप जिसको हम भज्जी के नाम से जाते हैं, और सौरव सावे, ये दोनों इतने क्वालिटी थे कि कितने जगह पर इन लोगों ने मेडन ओवर डाला है। और तभी सर 6 ओवर में 45 मतलब अच्छा स्कोर। वो तो आज आ गए 90, सीधा 6 ओवर में 90, 100, आज भी चेस होता है। लेकिन उस समय पर 50 अगर स्कोर हो गया तो चेस करना, उस समय पे एक इनिंग में 2 से 3 सिक्स मार दिया मतलब मैच जीत गया। तो वो 3 सिक्स 2 सिक्स हम लोग मार देते थे, ये बात है। तो ये रॉफ का स्टार्ट हमें पूरा मैच और चक्रे का स्टार्ट हमें पूरा मैच जिताता था, एक पूरा। अमित धवल ने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया है, आर फॉर राम, आर फॉर रऊफ, आर फॉर रन, आर फॉर आर फैक्टर। क्या बात है अमित धवल, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। डेफिनेटली बोरिवली बॉयज की जब बात आती है तो संतोष सक्सेना जैसा एक बहुत बड़ा कद्दावर क्रिकेटर उसको हम भूल नहीं जी सकते। सर। संतोष रणजी ट्रॉफी खेला, ऑस्ट्रेलिया गया इंडिया ए की तरफ से, आज रेलवे की अंडर 23 जो टीम है उसको वो बहुत अच्छा प्रशिक्षण कर रहा है। तो ऐसे में संतोष सक्सेना जैसा खिलाड़ी जब बोरिवली बॉयज में आया तो आपको वाकई में लगता है कि संतोष सक्सेना वॉज एक्स फैक्टर, मतलब संतोष एक तरफ और दुनिया एक तरफ, ऐसा परफॉर्मेंस उसने करके दिखाया? सर वो प्लेयर इंडिया डिजर्व करता था, लेकिन कुछ उसकी आदतें थी ऐसे कि मतलब वो एकदम अग्रेसिव हो जाना। एक दो बार तो मुझे भी भिड़ गया था वो, ऐसा है। लेकिन वो प्लेयर कमिटमेंट वाला आदमी है, मतलब करेगा, आएगा मतलब आएगा। वो आदमी के पास इतना गर्स था कि राम अपन 2 और 25 भी मार सकते हैं। तो वैसा प्लेयर, देखिए प्लेयर सभी क्वालिटी के होते हैं। एक तो ऐसा होता है, अभी धोनी पिक्चर आप देखोगे, धोनी पिक्चर में एक सीन मुझे याद आ रहा है कि वो बोलता है ना हमने मैच हार गए, इन लोगों को 300-350 पे ऑल आउट हुए, युवराज सिंह की टीम ने 800 रन बनाया। लेकिन वो बोलता है ना कि हम लोग मैच कहाँ हार गए, तो एक दिन पहले जब उसकी टीम के सब प्लेयर बोलते हैं यार वो प्लेयर इतना अच्छा खेल रहा है, वो प्लेयर इतना अच्छा खेल रहा है। देखिए कभी भी प्लेयर सामने कोई भी हो, आपको क्रिकेट खेलना है और आपका 100% आपको देना है। हमने बोरीवली बॉयज ने आज तक, मेरा ऐसा मानना है कि आज तक हमने कभी ये नहीं देखा कि सामने कौन है, बस हमें खेलना है, अच्छा खेलना है और जीतना है। तो संतोष सक्सेना भी उसमें से एक है कि वो कभी भी हार मानने वाला व्यक्ति नहीं है, और वो जो भी होगा और वो अपना 100% वो आदमी देता है। अब आपकी टीम के सबसे ऊंचे खिलाड़ी सौरभ सावे के बारे में बात करेंगे, जो हाई आर्म एक्शन और इतना हैंडसम, मतलब मैं बोलूंगा टेनिस बॉल क्रिकेट का शायद अमिताभ बच्चन ही कहा जाएगा, क्योंकि उसकी हेयर स्टाइल, बात करने की स्टाइल, चलने की अदा। सौरभ की बॉलिंग और सौरभ के साथ क्रिकेट कैसे एंजॉय किया? सर सौरव सबसे पहले दहीसर में खेलने आया, और मैं लेदर क्रिकेट बोरली सीसी को खेलता था, बोरली सीसी, तभी हम लोग जी डिवीजन में खेल रहे थे। तो सौरव सावे फर्स्ट टाइम मुझे उधर ही मिला, वो बोरली सीसी क्रिकेट लेदर कांगा लीग में। लास्ट हम लोग का 9 विकेट गिर गया है, और सौरव सावे और मैं, हम दो जन बैटिंग कर रहे हैं। मैंने सौरव सावे को 6 ओवर बैटिंग नहीं दिया, 6 ओवर एक भी बॉल खेलने नहीं दिया। तो मुझे कान में आके बोलता है राम प्रकाश, मैं भी अच्छा क्रिकेटर हूँ, मेरे को भी बैटिंग आता है, तो मेरे को इनिंग दे। लेकिन मैं डर रहा था, मैं बोला अभी ये नया लड़का है, मैं जानता नहीं, इतना पतला सा, तो इसको मैं कैसा बैटिंग दूं। तो बोलता नहीं, मुझे मेरे पे भरोसा रख, मुझे दे। और उस इनिंग में मैंने लास्ट विकेट की पार्टनरशिप हमारा 45-50 रन का था, जिसमें 50 मेरा था, यानी 6 ओवर मैंने उसको बैटिंग ही नहीं दिया। फिर मैंने उसको भरोसा करके बैटिंग दिया, और उस आदमी ने बहुत अच्छा बैटिंग किया, लेकिन आउट भी वही हुआ। तो मैंने उसको बोला कि देख मैं इसके लिए तुझे बैटिंग नहीं दे रहा था। उस समय से लेकर उसके बाद में क्रिकेट में, टेनिस क्रिकेट में उसको एक दो जगह पे लेके गया, खिलाया, बहुत अच्छा बॉलिंग डाला। और जब वाटनी का टाइम आया, पगार का टाइम आया, उसकी पहली पगार, हाँ, जब पगार का टाइम आया तो मेरे को बोलता है, मैं बोला भाई ये कुछ चाहिए क्या, बोलता है इसमें पैसा भी मिलता है, वो सौरव सावे है। मतलब मतलब वो अनजान था, टेनिस क्रिकेट से एकदम अनजान था। लेकिन आज मैं खुश हूं। देखिए सर, बोरीवली बॉयज कभी भी ये एक चीज पे हम लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया है, सिर्फ प्लेयर को क्रिकेट खिला के उसको फेंको मत। अगर उसको आप क्रिकेट खिला रहे हो तो उसका घर चलना चाहिए, उसका परिवार चलना चाहिए। कैसे चलेगा? क्रिकेट से तो
ये पॉसिबल नहीं है। हमारे आज बोरीवली बॉयज के सभी लोग, वो चाहे शंतु हो, शंतु मतलब हमारा शंतु जो दहीसर के लिए खेलता था वो हो, संतोष सक्सेना, आज संतु रेलवे खेलता है, रेलवे में जॉब कर रहा है, संतोष सक्सेना आज रेलवे खेल रहा है, सौरव सावे की खुद की कंपनी है पीसीआई, पेट्स कंट्रोल ऑफ इंडिया, और औरा उसका प्यूरिफायर है, रऊफ खान अपने में है, आज रजनीश तिवारी जो भत्तू, आज जो हमारा बॉडी बॉयज बनाने में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है, आज वो बहुत अच्छी जगह पे है। सुभाष सर अपना करते हैं, मैं अपना करता हूँ, बबलू विराट स्पोर्ट्स, बबलू जिसको आज धोनी भी उनका कपड़ा पहन के खेलता है, ऐसा बबलू, आज वो बबलू का योगदान मैं भूल नहीं सकता हूँ, इसमें काफी ज्यादा है। लेकिन ये सभी लोग आज देखिए कहीं ना कहीं पहुंचे। आप मुझे एक टीम ऐसा दिखा दीजिए कि जिसमें सभी के सभी 11 प्लेयर आज कहीं सेट हैं। मैं बस जितने भी हमारे टीम के ऑर्गेनाइजर हो या पैकर हो या कैप्टन हो, उनका घर चलाने की जवाबदारी भी उनको लेना चाहिए। जी राम, तो डेफिनेटली टीम के सबसे बड़े मियाँ के बारे में बात की तो अब टीम से के सबसे छोटे मियाँ, यानी कि हाइट कम फाइट ज्यादा, बबलू कनौजिया के बारे में अगर हम जिक्र न करें तो ये इंटरव्यू अधूरा रहेगा। तो बबलू कनौजिया की विकेट कीपिंग, उसका क्रिकेट, थोड़ा 2 लाइन उसके बारे में भी हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर उसके बारे में 2 लाइन तो नहीं, पूरी बुक लिख सकते हैं, क्योंकि 50% मैच हम लोग उसके वजह से जीतते थे। हम लोग उसको सिर्फ आवाज करने के लिए लेते थे, क्योंकि एक दो बार तो चेंबूर में ऐसा हुआ कि ऋषि वैद्य तो उसको बैट लेके मारने गए, मतलब ऋषि वैद्य हो गया या उसके भाई योगेश भाई हो गए। तो वो ऐसा विकेट कीपर था ना कि जो बॉलर में जोश भरता था, फील्डर में जोश भरता था, और वैसे क्रिकेटर बहुत कम मिलते। लेदर में भी मैं उसके साथ में खेला हूं, तो एक बहुत ही अच्छा, एक जुनून वाला व्यक्ति। और देखिए मैं हर बार बोलता हूँ, क्रिकेट तो हर आदमी खेलता है, गली में खेलते हैं, ऊपर भी खेलते हैं, हर, लेकिन क्रिकेट खेलने के बाद उसने जो क्रिकेट के लाइन में आगे जाकर जो विराट स्पोर्ट्स चालू किया, विराट स्पोर्ट्स आज अच्छे लेवल पे है। आज रणजी ट्रॉफी जैसे टीम को, और मतलब आईपीएल जैसे, मतलब हर जगह पर बबलू कनौजिया पहुंचा है। मैं इस बात से खुश हूं कि आज मेरा सर्कल, पूरा सर्कल मेरा आज अच्छे जगह पर है। तो हमें इस बात का दुख नहीं होता है, बोरीवली बॉयज कल चालू हो जाएगा, सब पैसे वाले हैं, एंट्री डालना है सब डाल देंगे। लेकिन मैं खुश इसके लिए हूं कि आज हमारे सब प्लेयर एक अच्छी जगह पर है, और भविष्य में एक साथ में आके वापस कभी खेले भी तो हैरानी नहीं होगा, क्योंकि सब वेल सेट है। तो बबलू कनौजिया का योगदान बोरली बॉयज के लिए बहुत है। जी, और अब एक और आखिरी जिक्र, जब टीम के खिलाड़ियों की बात चल रही है उसकी बात कर रहा हूँ। महमूद भाई, कांदिवली के महमूद भाई के साथ भी आपने बहुत क्रिकेट खेला है, तो कहते हैं ना कि महमूद भाई का एक अलग क्लास था, तो वो क्रिकेट महमूद भाई के साथ की कोई बात? सर महमूद भाई तो ग्रेट प्लेयर थे, मतलब बंडिया बॉयज के स्टार तो थे ही, लेकिन उसका लाभ हमें भी मिला काफी जगह पे, मालवनी हो या दहीसर हो, मलाड हो या कहीं भी हो। मुझे एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि वसई में हमारा एक ग्राउंड था, मानिकपुर। मानिकपुर की एक स्टोरी है, 1 मिनट में मैं खत्म करूंगा। मानिकपुर में मैं यहाँ पर कुछ काम से बिजी था, तो मैंने रेलवे का टिकट निकाला। रेलवे का टिकट निकाल के मुझे मालूम पड़ा कि इनका मैच डिंग डोंग से चालू है। बोला डिंग डोंग, मेरा डिंग डोंग है तो पहले मैच में ये वापस आ जाएंगे। मुझे ऐसा लगा था कि पहले, मतलब डिंग डोंग उस समय की बहुत मतलब नामचीन टीम थी। इनका मैच चालू हुआ, तो मैं यहाँ पर ही खड़ा हूँ, बोर्डी स्टेशन पे ही खड़ा हूँ, और इनको फोन कर रहा हूँ क्या करूँ, बोला रुक 2 ओवर रुक। दो, महमूद भाई ने उस मैच में 50 रन बनाया, और बाद में लास्ट में कैसा कैसा करके मैच आया, 1 ओवर में 13 रन या 14 रन पे आया। तो हमारे पास बॉलर ही नहीं था, फिर भी मैं फोन कर रहा हूँ रॉफ को, रॉफ क्या करूँ आओ, तो सौरभ मुझे गाली दे रहा है, अरे तू आ तू आ। बोला नहीं नहीं नहीं, डिंग डोंग है। तो मतलब ये मैं अपनी जो बात है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। बोला डिंग डोंग है, बोला क्या करूँ आऊँ कि नहीं आऊँ, क्योंकि मैं सोचा अभी ट्रेन पकड़ लूंगा तो मैं सीधा पहुंच जाऊंगा नायगांव, सॉरी वसई, मुझे पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। तो बोला नहीं, रुक रुक, मैं आधा घंटा यहाँ पर रुका, बाद में लास्ट ओवर डाला चकरिया ने। आप सोचिए बॉलर थे ही नहीं हमारे पास, चकरिया डाला और चकरिया ने वो मैच निकाला। तो महमूद भाई का वो इनिंग मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बढ़िया इनिंग था। और उसके बाद सबसे बड़ा जोक बताता हूँ मैं आपको, वो 50 रन तो उन्होंने बनाया, लेकिन मैं पहुंचा लास्ट आखिरी 2 मैच में और सीरीज में लिया। तो सबसे बड़ा दुख मुझे लगता है महमूद भाई को हुआ रहेगा, क्योंकि उसने
यानी जो बहुत व्यक्ति सही पहले बात। मैच में 50, तो वो मेरा एक यादगार मैच। और उसके अंदर महमूद भाई को मैं याद करना चाहूंगा। महमूद भाई ने हमें बहुत जगह मैच जीता है, मालवनी हो, बहुत जगह पे। ऐसा मैं बोलूंगा तो कम होगा, लेकिन काफी जगह पर महमूद भाई ने हमेशा हमें सहयोग किया है, और आज भी हमारे टच में वो रहते हैं। बहुत बढ़िया, आइए अब चलते हैं राम की बल्लेबाजी की तरफ। कसम से जी मैं सर। बोलता हूँ, मतलब मुझे आज भी याद है, उमर गांव में आई थिंक 9 बॉल में 42 रन चाहिए थे सैंडी एसपी के सामने आपको, और आ, 9 बॉल दस में। दस बॉल 42, 10 बॉल 42, तो 9 10 बॉल 42। तो वो जरूर दर्शकों को बताएं, क्योंकि सैंडी एसपी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी टीम है, और उसके सामने 10 बॉल में 42 मारना, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पराक्रम है। सर हम लोग 8 बॉल में ही मार दिए थे। हाँ, ये और ये 8 बॉल अगर में वो, मारे। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, अगर अगर एसपी एसपी के कोई ना कोई प्लेयर तो ये देख रहे हैं इंटरव्यू, वो भी मेरा एक बहुत अच्छा किस्सा था। देखिए मैं आपको पहले बताया सर, हम लोग कभी भी ग्राउंड पे जाते थे ना, मैं आज याद करूंगा सैंडी को, क्योंकि सैंडी जैसा बॉलर, अभी बाद में हो सकता है आपका क्वेश्चन आए कि भाई आपका फेवरेट बॉलर कौन, आपका ये कौन। सैंडी ऐसा एक बॉलर था जिससे अच्छे अच्छे बैट्समैन, उस समय का पापे एक नंबर का बैट्समैन था। पापे हो, असलम भाई हो, जावेद भाई हो, सीरो हो, अगर कोई अच्छा अगर बॉलर एक था तो सैंडी एक नंबर का क्लास का बॉलर था। और राहुल जोगाड़िया कभी हमारे में से छोड़ के उसमें खेलने गए थे, राहुल जोगाड़िया। फिर बाद में आपका ओमकार भी था। तो ऐसा करके मतलब, और अच्छे टीम के सामने अच्छा खेलना, वो हमेशा यादगार होता है। मैच में हमें विजय मिली थी, और वो एक यादगार मैच था हमारे लिए। और राम, केवल सैंडी एसपी नहीं बल्कि पुलिस कैंप में भी आपने बहुत जबरदस्त कारनामा, अभी कुछ समय पहले जिक्र किया कि पैर में फ्रैक्चर था, और आपने फ्रैक्चर होने के बावजूद पुलिस कैंप में भी खेला और सुप्रीमो भी खेला। तो ये जी इतनी सर। जोश और इतनी ताकत ये कैसे लाते हो? कोई पेन किलर लेके खेले थे, या ऐसे ही बिंदास, को कहते हैं ना अमिताभ बच्चन, मर्द को दर्द नहीं होता, तो बिंदास चले गए थे? नहीं सर, बचपन में ही, मतलब बचपन से ही हमें क्रिकेटर बनने का शौक था। क्रिकेटर बनने के लिए तो पढ़ाई नहीं की है। जब भी देखिए आप किसी भी क्रिकेटर की हिस्ट्री आप निकालोगे ना, तो कम पढ़ा लिखा होगा। उसके पीछे कारण ये है कि पढ़ने के टाइम पे तो खेलता है, पता है कि नहीं? अगर अच्छा पढ़ेगा तो फिर ये क्रिकेट क्यों खेलेगा? इससे अच्छा कोई अच्छा जॉब करेगा, नौकरी करेगा। लेकिन हमारा जो, मेरा ब्लड में ही था। पहले हम लोग गली में चिकुवाड़ी में रबर बॉल खेलते थे, फिर वहां से संग्राम मिलन गए, फिर किशोर पाटिल के वहां गए, तो एक अच्छा एक जुनून था कि नहीं। और कभी भी अगर आप ग्राउंड पे जाते हो तो आपको सिर्फ ये लगना चाहिए कि नहीं, जिस दिन मैं खेलूंगा उस दिन मेरी टीम जीतेगी। अगर ये सोच के साथ अगर आप ग्राउंड पे उतरोगे, तो आप, मैं नक्की बोलता हूँ कि हर व्यक्ति अगर ऐसा सोच ले, जैसे आज कोरोना को हराना है, तो अगर हर व्यक्ति सोच ले कि नहीं, मेरे सामने वाले आदमी को कोरोना है, मुझे उससे बचना है, कोरोना नहीं होगा। उसी तरीके से क्रिकेट भी ऐसा है। आप सिर्फ ग्राउंड पे उतरने के टाइम पे एक चीज सोच लो कि मेरे वजह से ये टीम जीतेगी, तो आपको 100% देना पड़ेगा, और आप देते भी हो। बहुत बढ़िया। राम, ऐसा खेलते खेलते आपने बारिश के क्रिकेट का जिक्र किया। अभी 2 साल पहले दीपक शाह मेमोरियल, मैं खुद कमेंट्री कर रहा था, दिन का पहला जी मुकाबला, सर। और बोरीली बॉयज कठिनाइयों में, और राम यादव जी आए, और कहते हैं जी ना, सर। राम लखन जितना अनिल कपूर ने राम का रोल किया था, वैसे राम यादव आए और 12 बॉल में 30 रन ठोक डाले। राम, एक सवाल जरूर यहाँ पूछना चाहूंगा कि आप टच में नहीं हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। जब बैट हाथ में आ जाता है, आप अपना हैंड आई कोऑर्डिनेशन को इसका क्रेडिट देते हैं, या आपने जो शुरुआती अपना क्रिकेट प्रशिक्षण दिया उसमें आपने इस तरह प्रैक्टिस की है कि आज एक केवल 2-5 मिनट के लिए भी बैट का हैंडल आपके हाथ में आ गया तो आप मैच रेडी हो जाते हैं? सर देखिए, सबसे पहली बात तो क्रिकेट ही अपने ब्लड में रहना चाहिए। मैं प्रैक्टिस को मानता हूँ, क्योंकि आज का जो क्रिकेट हो गया वो बिना प्रैक्टिस का आप नहीं खेल सकते हो। लेकिन रबर बॉल जो है वो टाइमिंग का क्रिकेट है। सिर्फ आपको टाइम करना है, बॉल की लाइन में जाके आपको सिर्फ दिशा देनी है। आप यकीन कीजिए, इतने अच्छे अच्छे शॉट मैंने ना खुद बाद में आके घर पे टीवी में देखा कि मैंने इतने अच्छे शॉट मारे कैसे। मैं कम से कम 10 बार रिवाइंड किया, क्योंकि जो स्टाइल था उसके अंदर सिक्स मारने का, वो एक एकदम लाजवाब था। लेकिन एक्सपीरियंस भी आपको काउंट होता है। आज भी अगर आप उमेश मांजरेकर जी को फील्ड में लाओगे ना, आज भी बैटिंग करेंगे। आज भी संतू को लाओगे, आज भी बैटिंग करेंगे। आज भी, मतलब इनको कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस इतना है कि थोड़ा सा
उम्र का एक फर्क पड़ता है, थोड़ा मूवमेंट में फर्क पड़ता है, बाकी आई साइड क्रिकेटर का कभी भी जाता नहीं है। राम, 5 बॉल 5 सिक्स तो किसे मतलब चाहे एमआरआई का बॉल हो या आज का बॉल हो, 5 बॉल 5 सिक्स का पराक्रम आपने कई बार किया है, उसकी कोई याद जरूर करना चाहेंगे। अभी आपने बोला आउ को आपने हल्के बॉल में पांच जी सिक्स मारे अलीबाग में। तो जी जी अलीबाग जी। मैं तो मेरे को एक मेरा दोस्त बता रहा था, जब आपके बारे में मैंने पूछा तो बोले कि हाँ, वो 5 बॉल 5 सिक्स तो वो मारे, और जब हम सुबह घर आ रहे थे तो तब तक प्राइज ऑर्गेनाइजर मिल ने, रहा था। हाँ, और बोट में आके उन्होंने ये पैसे दिए कि राम के नाम पे इतने सारे पैसे जमा हुए थे। उसकी कोई याद जरूर बताइए। 5 सिक्स, वो भी हल्के बॉल में, वो भी। जा रहा है, देखा देखा। जी राम, जी सर, अभी भी थोड़ा सा। वीडियो थोड़ा, हाँ, हाँ, आपके वहां से हाँ, थोड़ा क्लियर नहीं आ अलीबाग रहा का है। जरूर जी सर। किस्सा बताइए। हल्के बॉल में 5 बॉल 5 सिक्स बहुत बड़ी बात है। सर, वो रात का समय था और नाइट क्रिकेट था, तो महमूद भाई भी हम लोग सब साथ में रात को खेल रहे थे। सर देखिए, क्रिकेट खेलने के समय 5 बॉल 5 सिक्स तो कई बार लगे हैं, एक बॉल में 6 कई बार लगे हैं। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके ब्लड में होगा तो कोई भी मतलब स्कोर बड़ा छोटा नहीं होगा। और तभी हम लोग का 36 ही रन था। जब भी हमने 5 ओवर की मैच थी, वो 5 ओवर में हमारा 4 ओवर में 30 रन हुआ था, वो बाद में 36 लगने के बाद 66 हुआ। और हवा भी इस तरह से चल रहा था। लेकिन ठीक है, उस दिन हर एक क्रिकेटर का दिन होता है, तो उस दिन मेरा दिन था और बहुत ही अच्छा बैटिंग है और मैं खुश हुआ, मेरी टीम भी खुश हुई। और साथ ही साथ जैसा बताया कि बोट में हम लोग जब आके खाना खा के जब बोट में बैठे, तभी तक वो प्राइज अनाउंस हो रहा था। और अलीबाग के लोग भी बहुत प्यारे हैं और मैं मानता हूँ कि अलीबाग में अच्छा क्रिकेट नाइट होता है। और देखिए, जहाँ पर क्रिकेट के प्रेमी होते हैं ना, तो ये सब छोटे मोटे प्राइस को हम लोग मायने नहीं रखते, लेकिन अलीबाग में जो क्रिकेट होता है वो अच्छा नाइट क्रिकेट, लाइट बॉल आज भी होता है। जी राम, और अभी आपने बताया कि हवा के साथ साथ घटा के संग संग तो सिक्स गया, लेकिन मालवनी में तो किस्सा उल्टा था, जहां लेफ्टी के लिए एडवांटेज था जी और वहां भी आपने ठोक डाला। हवा के विरुद्ध दिशा में भी आपने चल के दिखाया। वो क्या कहानी है? सर, अभी उसमें भी 3 बॉल एक एक ओवर में 18 रन चाहिए था, तो वो इम्पॉसिबल जैसा था क्योंकि हवा इस बाजू चलता है। और टेनिस क्रिकेट में तो जहां पर हवा रहता है उस हिसाब से हम लोग बैटिंग भेजते हैं। वहां पर जबकि हमारा भज्जी बहुत अच्छा बैटिंग करता है, योगेश जगताप कहीं भी लेफ्टी अगर एडवांटेज है तो काशिफ, जो हमारे में काशिफ करके एक मालोनी का लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, वो एक अच्छा बैटिंग करता है, और भज्जी, ये दो चीज। तो किसी ने ऐसा सब लोग छोड़ दिए थे कि मैच नहीं, लेकिन अचानक 3 बॉल में 3 सिक्स लगा और वो मैच हम जीत गए। मतलब वो रात को जब पार्टी हुई तब तक वो याद आ रहा था कि भाई वो तूने मारा कैसे। तो एक उस समय पे हाँ, एक क्रिकेट का एक जुनून रहता है जो हमें ऐसी चीज करने में मजबूर कर देता है कि कभी हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो चीज हो जाती है। राम, सिक्सर का और आपका नाता रहा है, मतलब एक सिक्के की दो बाजू है। एक तरफ अगर राम प्रकाश है तो सिक्स लगेगा ही। जैसे यश चोपड़ा की अगर फिल्म है तो हीरो या हीरोइन एक बार व्हाइट एंड व्हाइट में दिखेगा, वैसे राम प्रकाश अगर खेल रहा है एक सिक्स लगना लाजमी है। और मेरी जिंदगी का राम प्रकाश का देखा हुआ जो मेरा सिक्सर याद में है, बुमराह मित्तल स्टील का मैदान, गुरुवर्य चषक राजन कीने साहब ने 2007 में ऑर्गेनाइज किया था। सुबह के 3:45 बजे थे। हरीश पांड्या बाल जी सुब्रमण्यम कमेंट्री कर रहे थे, और स्क्वायर लेग के ऊपर से एक ऐसा सिक्स लगा जिसने हजारों रुपए की बारिश कर दी। तो उस सिक्स के बारे में जरूर बताइए, क्योंकि वो एक ऐसा समय था, 2007 में आज के बॉल नहीं थे, मतलब जो पत्थर जैसे बॉल जी जो चले जाते हैं हवा में उड़न खटोला की तरह। लेकिन उस समय सिक्स मारना एक कला थी। और सुबह 3:45 बजे एक ऐसा समय होता है जब अच्छे से अच्छा रुस्तम खिलाड़ी भी थोड़ी नींद में रहता है।
तो वो सिक्स की दास्तान क्या थी? सर ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मुझे जितनी पब्लिसिटी आपने दी है उतनी शायद ही किसी ने मतलब कमेंटेटर ने दी होगी, क्योंकि मेरे सामने आप लाइव थे। आप लाइव थे। देखिए, जो आदमी अपने आंख से देखता है वही भरोसा करता है। मैंने एक बॉल में 6-20 बार मारा है। मैंने एक ओवर में 20 चाहिए, मैंने कम से कम 15 से 20 बार मारा है। उसके गवाह हमारे सब प्लेयर्स लोग हैं। लेकिन जो सिक्स मैंने उस रात को मारा था, और हरीश पंड्या जी कहीं भी रहते हैं तो वो सिक्स का जिक्र आज भी होता है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और सर, सबसे पहली बात है कि एक जोश होता है, एक टीम का एक जोश होता है। और उस समय में A1 क्रिकेट में अपने दिनेश यादव जी हैं, जो हमारे श्रेयस तेंदुलकर, ये सब जो अच्छे प्लेयर जो A1 में, कभी शायद बटला सैंडी है, ये सब एक लेजेंड प्लेयर लोग हैं जो आज भी A1 को चला रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं। तो A1 वाले ने मुझे बुलाया था, मैं, चक्रिया और सौरव, हम 3 जन को वहां पर खेलने के लिए बुलाया था। और जैसा आपने बताया, मैच खेलते समय, और मुझे नाइट मैच खेलने में ज्यादा मजा आता है। कभी भी आप मुझे दिन में खिलाए, नाइट में, क्योंकि नाइट में आपका जो जोश है ना, वो कम नहीं होता है, थकता नहीं है आदमी। तो वो मैच गर्म थी और फर्स्ट हम फील्डिंग कर चुके थे। बस दिमाग में एक ही चीज था कि एक बॉल 6 मारना है, और लास्ट में अगर एक बॉल 6 मैच आएगा, और मेरे नसीब में था वो। देखिए, किसी को अगर नाम करना रहता है ना, सब नाम नहीं करते हैं। हर हर आदमी नाम नहीं करते। अगर 6 बॉल में 6 सिक्स युवराज सिंह ने मारा है, तो उसके में लिखा था, तो वो एक बॉल 6 मेरे में लिखा था कि हरीश पंड्या सर हमेशा, जब तक हरीश पंड्या जी कमेंटेटर करे और राम यादव दिखे, तब तक हरीश जी उसको बोलते रहे। तो मैं एक भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि भाई मेरे अंदर में वो मतलब एक सिक्स जो आया, जिसके वजह से आज राम यादव है। वाकई में राम, काफी इम्प्रेस किया आपने। और टेनिस क्रिकेट खेलते खेलते राम, जरूर हम लेदर क्रिकेट की तरफ चलेंगे। टेनिस क्रिकेट पे घर चल नहीं सकता, और इसलिए जब मौका मिलता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है छोटे शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, आज भी हम देखते हैं कई जी क्रिकेटर इंग्लैंड में लीग खेलने चले जाते हैं या कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए खेलते हैं। क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा मौका आया लेदर बॉल क्रिकेट खेलते हुए कि आपको कोई कंपनी ने बुलाया और आपने उसके लिए खेला? सर, मैं IDBI बैंक को 3 साल खेला हूँ। और नानावटी हॉस्पिटल में मैं परमानेंट वार्ड बॉय करके मैंने काम भी किया है। उसमें कैसा होता है ना, जो भी प्लेयर रहता है वो वार्ड बॉय लेवल का ही रहता है, क्योंकि कैसा होता है, कम पढ़ा लिखा रहता है। उससे आदमी को 4 से 5-6 हज़ार रुपए की जरूरत रहती है। तो उस समय क्या होता है, अगर कहीं लड़का नहीं खेल रहा है तो उसे नौकरी देके, और मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था, और मुझे वहां पर जॉब पे भी लगाया। हमारे डॉक्टर रेगे, मुझे यह नाम याद है, डॉक्टर रेगे सर ने मुझे बुलाया। और मुझे कहा कि आप नानावटी के लिए खेलोगे, तो मैं नानावटी के लिए भी खेला, IDBI बैंक के लिए भी खेला, और बोरीवली CC के लिए भी खेला। तभी हमारे हेमंत जोशी सर होते थे शिंपोली में, आप शायद जानते जी होंगे, रेलवे जी, के जानता थे। हूँ। और प्रशांत प्रशांत विलेकर, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने मेरे को बोरीवली में लेदर क्रिकेट में बढ़ाने का काम इस दो व्यक्ति ने किया। तो मैं प्रशांत सर को भी आज याद करना चाहूंगा, और हेमंत जोशी सर को भी याद करना चाहूंगा। ये 2 जन ने मुझे लेदर खिलाया, और मेरा लेदर इतना अच्छा हुआ था कि मैं वेंगसरकर के ग्राउंड पे, रोड पे मारता था सामने, और मेरा सामने एकदम पावरफुल था। तो और लेदर खेलने में जितना मजा आता है, टेनिस में तो आता ही है, लेकिन लेदर खेलने में उससे भी ज्यादा मजा आता है। राम, आपकी लोकप्रियता चाहे मुमरा हो, चाहे कौसा हो, चाहे मालवनी हो, चाहे बैंड्रा हो, लेकिन बोरिवली से डोंबिवली भी राम ने हिला डाला। वो डोंबिवली के मैच के बारे में मैं जरूर दर्शकों को आप बताएं, क्योंकि वो एक बहुत अपने आप में अनूठा किस्सा है डोंबिवली के मैच का। तो क्या कहना चाहेंगे डोंबिवली के बारे में? हाँ सर, राम, मेरी थोड़ा आवाज आपका अगर, नेटवर्क फेल हाँ हो रहा है, लेकिन हाँ शायद अभी क्लियर हो गया है। हाँ, डोंबिवली डोंबिवली जी सर। आप गए और डोंबिवली भी आपने हिला दिया। जी। तो सर, डोंबिवली का किस्सा। डोंबिवली का किस्सा बहुत अच्छा है। तभी विपिन भाई हमारे साथ खेल रहे थे, विपिन भाई थे, बाला थे, शायद थॉमस भी उस मैच में था कि नहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन बाला और विपिन भाई, पहले कैसा होता था ना कि विपिन भाई और बाला, ये दो हम लोग कभी भी मिक्स होके खेलते थे, क्योंकि ये अच्छे प्लेयर थे। विपिन भाई बहुत अच्छे बॉलर थे, और बाला बहुत अच्छा बैटिंग करता था। तो ये 2 जन डोंबिवली में खेलने के लिए आए, और मुझे आज भी याद है कि जो ज्यादा सिक्स मारेगा उसको 10,000 रुपए का इनाम था। और मेरा और पिंटिया का, जो डोंबिवली का पिंटिया है, तो उसका दोनों का सेम इक्वल हो गया।
तीन तीन सिक्स दोनों का हो गया, और वो सिक्स इतना लंबा था, मुझे ऐसा लगता है कि समझिए अभी इंडियन एयरलाइंस का जो ग्राउंड है उसका आधा सिक्स और पकड़िए, यानी वो पूरे टूर्नामेंट में आप सोचिए जिसको 10,000 प्राइज है, इसका मतलब वो बड़ा होगा ग्राउंड। वैसे ग्राउंड पे हमारा 3 सिक्स हुआ, और लास्ट में एक ओवर में कुछ 4 से 5 6 रन चाहिए था, और मुझे आज भी याद है कि वो 6 का 6 उन्होंने वाइड डाला, और वाइड डालने के बाद भी ऐसा नहीं, बॉल बाउंड्री तक गया और वहां रुक गया, फिर भी हम रन नहीं भाग रहे हैं। यानी वो 10,000 रुपए का जो मजा था ना, वो आज भी हमें याद आता है। तो एक अच्छा अच्छा टूर्नामेंट देखने मिला था, और अच्छी यादें आ गई उसके साथ में। तो ऐसे सब यादें बहुत अच्छा लग रहा है आज के दिन में ये। आपकी जी सर। जानकारी के लिए 10,000 का जब आपने जिक्र किया तो संजय दत्त की फिल्म इनाम 10,000 की मुझे याद आ गई। अ, राम सर अब एक थोड़ा, हाँ बोलिए बोलिए। अलग मजा था वो, क्योंकि कैसा हो रहा है, हम लोग हंस रहे, हम लोग बोल रहे हैं भाई वाइट मत डाल, वाइट मत डाल, वो वाइट डाल रहा है, और वाइट जा रहा है, हम उसको छोड़ रहे हैं, वाइट जा रहा है मैं छोड़ रहा हूँ, वाइट जा रहा है तो मैं उसको सिंगल, मतलब एक अलग ही था। तो जब भी वो पिंटिया मेरे को कहीं मिलता है ना, तो उस मैच का याद वो हमेशा दिलाता है। जी। अ, राम अब थोड़ा आगे चलते हैं। आपके जी सर। क्रिकेट खेलने के जो यात्रा है उसमें कई लोगों ने आपका सुख दुख में साथ दिया। एक्चुअली देखा जाए तो दुनिया का कोई भी जो क्रिकेटर है उसको अगर परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो आगे तरक्की नहीं कर सकता है। तो बचपन में हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने क्रिकेट खेलने के लिए माँ बाबूजी से मार न खाई हो, लेकिन बराबर। माँ बाबूजी की कोई एक सीख या माँ बाबूजी का आशीर्वाद और सपोर्ट, और आज आपकी धर्मपत्नी रेखा यादव जी और बच्चे जो हैं, इन्होंने जो आपके क्रिकेट या पॉलिटिक्स या सोशल करियर में जो सपोर्ट दिया है, इसको आप किस तरह जी से देखते हैं? सर, मेरे मम्मी डैडी का सबसे बड़ा सहयोग मुझे इसमें रहा है, मेरे भाई का सहयोग रहा है, मेरी बीवी का सहयोग रहा है। क्योंकि कैसा है ना कि एक बड़ा आदमी आदमी तभी बन सकता है जब उसको परिवार का सहयोग हो। मेरे पिताजी का आज भी मुझे सहयोग है। जब भी नाइट मैच में एमएचबी में किया था, तब मेरा नया नया था राजनीति में, तब जस्ट नया शुरुआत था, मेरे राजनीति के नए दोस्त लोग उसमें हुए थे। तो मैंने 2 दिन का डे नाइट क्रिकेट मैच किया। मतलब इस बात से आपको अंदाजा लग जाएगा कि मेरे पिताजी मेरे पे मतलब कितना ट्रस्ट करते हैं और मुझे सपोर्ट भी करते हैं। 2 दिन का टूर्नामेंट मैंने वहां पर ऑर्गेनाइज किया। एक दिन का टूर्नामेंट खत्म हुआ, और दूसरे दिन के टूर्नामेंट के खत्म करने के दिन पैसा खत्म हो गया। जब पैसा खत्म हो गया, तो मैं घर पे गपचुप सोया हूँ, मैच चालू होने वाला था 3 बजे। तो 10-11 बजे मेरे को सौरव सावे का फोन आता है, मेरे को सुभाष सर का फोन आता है, मुझे बबलू का फोन आता है, मुझे रौफ का फोन आता है। शायद रौफ उस टाइम पे मेरा नया नया दोस्त था। तो मुझे फोन आता है कि राम, तेरा नाम है, लोग तुझे जानते हैं, टूर्नामेंट तेरा है। तभी आरपी ट्रॉफी के नाम से मैंने वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, और एमएचबी में सबसे पहले नाइट टूर्नामेंट वही था। तो मुझे बोले तेरा नाम है, और मैं सोया था, तो बोले क्यों टूर्नामेंट नहीं ऑर्गेनाइज कर रहा है। बोला नहीं, मुझे पैसा नहीं है, मेरे पास खत्म हो गया। तो मेरे पिताजी ने उस समय जो राम यादव खड़ा हुआ, आज तक कभी पीछे नहीं देखा। मेरे पिताजी ने बोला कितना पैसा लगेगा। मैं कुछ बोला नहीं। तो सौरव को पूछा, सर को पूछा, बबलू को पूछा कितना लगेगा। तो मेरे मुंह से निकल गया 50,000। तो अभी 50,000 बहुत बड़ी बात थी सर। 2007 8 9 में 50,000, 50,000 आज भी बड़ी बात है, ऐसा नहीं है। जिसके पास है उसके लिए बड़ी बात नहीं है, जिसके पास नहीं है उसके लिए बड़ी बात है। तो मैंने बोला 50,000। तुरंत मेरे पिताजी ने जाके बैंक से 50,000 रुपया लाया और मेरे हाथ में दे दिया, और बोला टूर्नामेंट पूरा कर, उसके बाद अगले साल नहीं करेगा चलेगा, लेकिन तेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए। तो उस दिन से राम यादव जी जब खड़ा हुआ ना, तो आज तक भगवान की दया से वही चीज लेके चल रहा हूँ, और बिना माँ बाप के आशीर्वाद के कुछ नहीं होता है। और साथ ही साथ मुझे अब मेरे बीवी का राजनीतिक करियर को छोड़ के आज पूरा टाइम राजनीति कर रहा। कोविड में देखिए, आज रौफ खान को कोरोना हुआ है, शायद आपको जानकारी भी नहीं होगा। रौफ खान को कोरोना हुआ है। वो आदमी अक्का दिन सबको राशन बांटता था, खाना बांटता था, और उसको कोरोना हुआ है। तो मैं हमेशा उसका सुभाष सर है या बत्तू है, रजनीश तिवारी, सौरव है, हम लोग हमेशा उसको फोन करके उसको हौसला देते रहे, क्योंकि अपने परिवार का एक सदस्य है। अगर अपने परिवार का सदस्य, और मुझे बढ़ाने में सबका सहयोग है, राम यादव अकेला नहीं है, मुझे बढ़ाने में पूरा बोरली बॉयज सभी का सहयोग है। और ये सबके सहयोग से ही मैं आज यहाँ पर इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि आप जैसे लेजेंड कमेंटेटर आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और टेनिस क्रिकेट को
मैं आज अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ। एक एक आखिरी सवाल जाते जाते, जी सर। क्योंकि समय अपने पास कम रहा है। आप जब बढ़ रहे थे उम्र में, एक छोटा सा लड़का एमएचबी कॉलोनी का आपको देखकर बढ़ रहा था, जिसका नाम है अमित बाबा ठवार, जो आज अपडेटर हाँ। ऑफ द महाराष्ट्र, अपडेटर ऑफ इंडिया है। थोड़ा उसके बारे हम्म। में क्या कहना चाहेंगे? सर बाबा ठवाल ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया। और सुभाष सर, मुझे पता है कि आईआईटी का एग्जाम पास करने में भी सुभाष सर ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया था कि ये कैसे भी करके, क्योंकि देखिए क्या होता है सर, अगर अपना लड़का अगर अपने साथ में है, अपने साथ में खेलता है, अपने साथ में 24 घंटा देता है, तो उसके लाइफ, उसके मम्मी डैडी, बाबा के मम्मी डैडी, सब लोग सुभाष सर को फोन करते थे, सर याचा काय होणार, याचा काय होणार। मतलब एका दिन क्रिकेट में पागल एकदम, मुरली बॉयज के साथ हमेशा चिपके रहने का। तो सर ने बोला नहीं, उसका करियर मैं बनाऊंगा, मेरी जवाबदारी है। सर ने उसको पास भी कराया और जॉब पे भी लगाया। जॉब किया नहीं, क्योंकि जो आदमी क्रिकेट करता है ना सर, जब तक क्रिकेट में वो पागल नहीं होता तब तक वो जॉब नहीं करता है। तो क्रिकेट का एक पागल व्यक्ति था, लेकिन आज वो टेनिस क्रिकेट में अच्छे, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि ये आदमी अच्छा अच्छा वर्ड लाता कहाँ से है। आज जो उसकी शैली है बात करने की, और आज उसका जो, आप सोचिए असलम भाई जैसे व्यक्ति को आज, अगर किसी ने सर्वप्रथम शुरुआत किया तो बाबा ठवाल ने किया। आज असलम भाई को इतनी अच्छी मदद हुई। मैं चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी नौबत किसी को नहीं है, लेकिन बाबा का इसका पूरा क्रेडिट मैं बाबा को देता हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से वो सारे क्रिकेटर्स को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने असलम भाई के उसमें अपना सहयोग दिया, मदद किया। और भविष्य में कभी भी किसी भी चीज की अगर मेरे लिए कोई जरूरत है तो मैं हमेशा खड़ा हूं। और बाबा के लिए एक बार मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि बाबा ने बहुत अच्छा काम किया और भविष्य में भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि अभी उसका ग्रिप पकड़ लिया है। और टेनिस क्रिकेट डॉट इन के साथ अगर वो जुड़ेगा तो और अच्छा कर सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना सर, अभी राम यादव है एक्टिव, लेकिन अंधा घोड़ा भाग रहा है तो कुछ नहीं होता है। उससे अच्छे साथ की जरूरत है। तो अगर अच्छा साथ समय पर अगर लोगों को मिल गया तो अच्छी राह पे वो जा सकता है। जी राम। तो डेफिनेटली जाते जाते और भी कई यादें हैं और भी कई किस्से हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए जाते जाते राम यादव, आपके लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। मेरी हदों को रोशन करने से तुम कब